हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खबर गरम है देख रहे हैं आप, और अगली खबर जो है वो गर्मा गर्म है। वो इसलिए गर्मा गर्म है कि सीएम खट्टर और उनकी सरकार के लिए एक बार फिर से तकरार वाली स्थिति है। राव इंद्रजीत हैं, ये आप पीछे देख रहे हैं, इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि राव इंद्रजीत ने कई बार मुख्यमंत्री को पब्लिकली मंच से भी खरी खरी सुनाई है। एक बार फिर से खरी खरी सुनाई है। हालांकि खट्टर का साहब का साफ साफ नाम नहीं लिया, लेकिन साफ ये कहा कि राज्य की सरकार सांसदों की इज्जत नहीं करती, उनको कद्र नहीं करती। इसीलिए धर्मवीर सिंह ने ये मन बनाया था कि वो लोकसभा का चुनाव, MP का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस वजह से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए धर्मवीर तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया है। आरोप बड़ा सीधा ये है कि यहां MP की उतनी भी औकात नहीं है जितनी एक MLA की है। यही वजह है। एक बार फिर से उन्होंने वजह गिनाते हुए कहा कि धर्मवीर चाहते थे कि वो MLA का चुनाव लड़े, और ये पहली बार नहीं है जब राव इंद्रजीत ने इस तरह से ये बात कही है पब्लिकली। 2 बार कही, हाल के दिनों में 2 बार कही। इन दोनों बयानों को हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। और हम होते थे कैबिनेट के मंत्री और वो होते थे केवल MP, और हम एक बात कहते थे और MP दूसरी बात कहता था। तो वही MP की बात जावा कि हमारी कैबिनेट मंत्री की नहीं जाती थी। ये MP की हैसियत हुआ करती थी कुछ साल पहले, और आज MP की कुछ हैसियत है तो बता दो। पिछले 5 साल के अंदर कुछ रखी है MP की हैसियत हरियाणा सरकार ने, तो बता दो। तो जब MP की हैसियत नहीं तो मुझे कहेगा कि मैं MP नहीं रहना चाहता, मैं तो MLA बनूंगा, मैं तो मंत्री बनूंगा। लग रहा है तो या तो इसकी गलती बता दो मैंने पैसे बनाए, या यूं कह दो कि भाई हमने इस मंत्री की हैसियत घटाई। इनमें से दोनों का फैसला दो। कोई से दोनों का भी मेरे को जवाब नहीं दिया, बस उसको टिकट दिया। जवाब कोई कभी नहीं बनाना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देहात के भी लोग बैठे हैं, शहर के तो बैठे ही हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं जिस दिन आप धर्मवीर को जिताया था, कोई एक खड़ा होकर के गांव का यूं बता दे कि धन्यवाद करने के लिए धर्मवीर आपके गांव के अंदर नहीं पहुंचा। हो सकता है धर्मवीर तो नहीं आया हो, लेकिन पहली बार धर्मवीर जीता था यहां से, तो धर्मवीर ने अपना फर्ज समझते हुए हर गांव के अंदर धन्यवाद करने के लिए किया। तो ये जो दुष्प्रचार है ऑपोजिशन पार्टी जो कर रही है, उसको ओखलापन आप लोगों के सामने में लाना चाहता है। यह जरूर है, इन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। वो क्यों? कि भाई अगर लोकसभा के MP की हरियाणा के अंदर कुछ हैसियत पहले होती तो शायद इस बात को कहने के ऊपर ये मजबूर नहीं होते। मुझे याद है मैं कैबिनेट मिनिस्टर था हरियाणा के अंदर, उस टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के 4-5 ऐसे MP आया करते थे। एक जमाने में तो 2 ही MP थे, मैं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। जब हम कैबिनेट के तौर के ऊपर हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत थे और हम कहते थे कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए, इस जगह के ऊपर नहर का पानी भेज दिया जाए, यहां सड़क बना दी जाए या नौकरी लगवा दी जाए, तो अगर कोई MP बीच के अंदर रोड़ा नहीं बन जाता था तो हमारे बात के ऊपर अमल हो जाता था। लेकिन कई बार ये होता रहा कि हमारे पास 5 स्कूल अपग्रेड करने हैं घंटे के अंदर, और MP ने एक नाम ये ले लिया तो अपना एक नाम काट के MP का पहन दिया। MP की ये हैसियत हुआ करती है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की हुआ करती है। आज के दिन में मंत्री के बराबर की MP की हैसियत नहीं है, तो MP तो पूछ जाएगा ना कि भाई MLA बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, लोगों के काम कर दूं। और ये व्यक्ति जो पिछले 25-30 बरस से दिन रात लोगों की बात सुनता आया है, करता है, कहता है और करवाता है, उसके सामने जब ये विडंबना है कि भाई MLA बेहतर काम करवा सकता है या MP बेहतर काम करवा सकता है, तो इसके
बाद में सीधी बात बैठेगी, एमपी कम करवा सकता है, एमपी ज्यादा करवा सकता है, एमएलए ज्यादा करवा सकता है, एमपी कम करवा सकता है। तो भाई उस कॉल के ऊपर शायद इन्होंने कहे, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पार्टी ने इनको लगाया है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से बनाना चाहते हैं, इसलिए एमपी लड़ रहे हैं। लेकिन तो सुना आपने, राव इंद्रजीत ने बहुत बड़ी बात कही है और यहां तक कह दिया कि एमपी की औकात इतनी नहीं है जितनी एमएलए की है हरियाणा के मौजूदा सरकार के राज में, और इसीलिए धर्मवीर चाहते थे कि वो सांसद न बनकर वो एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाए, ताकि वो लोगों के काम करा सके। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा एलिगेशन है जो बीजेपी के खुद के केंद्र के मंत्री आरोप लगा रहे हैं हरियाणा की खट्टर सरकार पर। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।